नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज एक और बड़ी खबर सामने आई। लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद भारत पर हमले की साजिश रच रहा है, जिसे अंजाम देने के लिए हाफिज ने अपने सहयोगी को बांग्लादेश भेजा है, जो जिहादियों की भर्ती कर उन्हें ट्रेनिंग देने में जुटा है। इसका खुलासा हाफिज सईद के करीबी सैफुल्लाह सैफ ने खुद किया है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज डंके की चोट पर कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान को छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उसे छोड़ेगा नहीं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज एक नहीं बल्कि कई बड़ी खबरें सामने आई, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर जो थी वो बांग्लादेश से आई, हाफिज सईद के जरिए। क्या है सर ये खबर? देखिए, एक वीडियो मेरे बगल में चल रहा है, उसकी आवाज नहीं सुना रहा। ये कीड़े मकोड़ों को उतना स्पेस नहीं देना। ये वीडियो रिलीज किया गया है। इसमें सैफुद्दीन सैफ, जो राइट हैंड है, सेकंड इन कमांड है हाफिज सईद का, लश्कर तैयबा का, वो ये कह रहा है कि इस बार बांग्लादेश के जरिए हम हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। तो ये अचानक से, ये मूर्खों की टोली है, ये मदरसा छाप लोग ये क्या करते हैं, ये बड़बोलेपन की वजह से सब कुछ वो खुला छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के एजेंसियों को ये सारी चीजें नहीं मालूम है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला करने वाले को ढाका के होटल में आराम से हम लोग बिना आवाज के निपटा सकते हैं। ये सैफुद्दीन सैफ ये किस खेत की मूली है? ये हाफिज सईद किस खेत की मूली है? वो तो हिंदुस्तान के अंदर में, ये हाफिज सईद के कई सारे चमचे हैं, मुस्लिम संगठन है, ये जिहादियों का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जिसका वरदहस्त, जिसके ऊपर हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियां, विपक्षी पार्टियों को है। अदरवाइज चींटियों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह इन सब जिहादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा जा सकता है, लेकिन उसका रिपरकशन हिंदुस्तान के अंदर इन गद्दारों की वजह से हो जाता है। इसलिए सरकार जो है अपने हाथ बंद करके रखती है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो आपको हमने बताया था जी, ये बांग्लादेश में बहुत फड़फड़ा रहे हैं लोग, इसका इलाज जरूरी है। और जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज की रात ढाका में चारों तरफ नाकेबंदी है। राजनाथ सिंह ऐसे नहीं बोलते कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बांग्लादेश का वो बुढ़ा डॉक्टर यूनुस, उसने छेड़ दिया है, उसने छेड़ दिया है। और इसलिए ये लश्कर तैयबा, ये आईएसआई के लोग वहां जाकर के किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की एजेंसियों को मालूम है। वैसे आज एक बड़ी घटना घटी है। एयरफोर्स ने उस चिकन नेक के ऊपर, इतिहास का सबसे बड़ा बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर एयर एक्सरसाइज, राफाल उड़ा है बांग्लादेश के ऊपर से। इन खबरों को नहीं दे, बिहार में सब लोग लगे हुए हैं चुनाव में, उस चक्कर में। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज आज दे दिया गया है कि पाकिस्तान को तो घुस के मारने में हमें टाइम ही नहीं लगा, तुम्हें तो हम चींटियों की तरह मसल के रख देंगे। ये चिकन नेक, ये जो यूनुस है वो तस्वीरें निकाल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखा रहा है। तो ये आप समझिए कि ऑलरेडी, वैसे एक वीडियो चल रहा है, बड़ा वायरल चल रहा है आजकल, या बांग्लादेशी सब अब भाग रहे हैं। अमित शाह कुछ बड़ा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ये चिकन नेक नहीं रहेगा, इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि हरकत ही ऐसी कर रही है। ढाका में पूरी तरीके से आर्मी को उतार दिया गया, 20,000 ट्रुप्स जो है उतार दिए गए, सारा बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि शेख हसीना ने आज एक नया फरमान दिया है। 13 तारीख को ढाका को लॉकडाउन किया जाएगा। मैं कब से कह रहा हूं कि तुम अमेरिका से पैसे लेकर के 50,000 60,000 आदमी मिलकर के तुम सत्ता परिवर्तन कर सकते हो, तो कल 10 लाख आदमी भी कोई इकट्ठा कर सकता है। तो वहां चुनाव होने वाले हैं। जो चुनाव नहीं करवाना चाह रहा है यूनुस, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने चुनाव करवाया और उसकी सत्ता गई, तब तो जो चुनाव वो लड़ नहीं सकता, वो एडवाइजर है।
चुनाव वो लड़ नहीं सकता। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो लोग इस समर्थन में थे जब वहां पे बवाल मच रहा था, अब सब लोग उसके अगेंस्ट में हैं, आर्मी वाले भी अगेंस्ट में हैं। और आपकी ये हिमाकत, आपकी ये जरूरत कि आप आईएसआई के साथ मिलकर, लश्कर तौबा के साथ मिलकर आप हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए, बॉर्डर के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का आप ख्वाब पालोगे, वो नींद में ही आपको उड़ा दिया जाएगा। और इसी तरफ ये बांग्लादेश के साथ रिश्ते जो है अब बढ़ रहे हैं। कोई बचाने नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। शेख हसीना ने क्या कहा? शेख हसीना ने कहा कि अगर मैं सेंट मार्टिन आइलैंड को बेच दी होती, अमेरिका के सुपुर्द कर दी होती, तो मेरी सत्ता नहीं जाती। मेरी सत्ता इसलिए गई क्योंकि हम देश को बेचना नहीं चाहते। सत्ता पे कौन बैठा हुआ है? जो देश को बेच रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है। और अब तो बहुत समय बीत गया, 1.5 साल हो गए। अब वहां पे लोग सवाल करें क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे वादे कर दिए कि भाई इकॉनमी सुधरेगी जी, नौकरी मिलेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, महंगाई कम होगी, चीजों को बदल दूंगा मैं। पिछले 1.5 साल में क्या हुआ? जो बांग्लादेशी मछली को वो जो फेंक दिया करते थे, आप आर्टिकल पढ़िए वहां का, गरीब से गरीब लोग वो मछली को वेट करके नहीं, साइज देख करके हाथ में लेकर जाते थे। अभी ढाका के अंदर, पूरे बांग्लादेश के अंदर बंगाली पीसेज में मछली खरीद रहे हैं। इतनी गरीबी और इतना एक्सपोर्ट का क्या हुआ? सब बंद। सारी कंपनियां आ गई इंडिया। इंडिया को तो फायदा ही फायदा है, वो सब आ गए इंडिया। वहां जो सारा काम चल रहा था वो हो नहीं रहा। गारमेंट्स का कारोबार तो बिल्कुल जीरो हो गया है। और 80% आपका जो है रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट का वो आता था गारमेंट से, गारमेंट चौपट हो गया। अब हुआ क्या कि आपने कहा क्रांति क्रांति क्रांति, रेवोल्यूशन आ गया। अब 1.5 साल इज ए गुड टाइम। लोगों को अब समझ में आ रहा है कि उनके साथ तो धोखा हो गया। हम घर में बैठे रह गए और गिद्ध और चील वो सत्ता पे काबिज हो गए। जिहादी और कट्टरपंथियों ने सबसे ज्यादा आतंक। अच्छा, अब महिलाओं को भी वहां पे बुर्का पहनो तो ये करो तो वो करो। वहां कहा जा रहा है कि भाई बैंक के अंदर, स्कूल के अंदर जहां मेल्स होते हैं वहां पे महिलाएं जॉब नहीं करेंगे। बंगाली महिलाओं को आप दबा नहीं सकती। अलग तरह का सोसाइटी है। तो हर तरफ से जो है वहां पे बवाल मच रहा है। और ऐसे में वहां अचानक से शेख हसीना की पार्टी की तरफ से लॉकडाउन का प्लान सामने आता है। डर के मारे हालत खराब हो गई और आर्मी को बुला लिया है। 20,000 ट्रुप। और समर्थन के लिए क्या है? ये आईएसआई को तुमने ये किया तो हिंदुस्तान ने भी वहां पे एक्सरसाइज कर दिया कि तुम अंदर बवाल करो, इधर जो है तुरंत मैप बदल देंगे। हालत खराब है वहां पे, क्योंकि इंडिया ने तो बिल्कुल, वो राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को नहीं कहा, ये बांग्लादेश को इशारा किया जा रहा है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ रूस गया हुआ था कुछ महीने पहले, उसको भी समझा दिया गया है। और जिसने बाकायदा बहुत सही कहा कि आर्मी वालों के दबाव की वजह से ये मौलाना यूनुस वो बहुत सारे फैसले नहीं ले सका, क्योंकि आर्मी की तरफ से साफ कहा गया कि जो मूलभूत जो पॉलिसीज हैं उसको बदलने का अधिकार एक इंटरिम गवर्नमेंट को, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं है। आप विदेश नीति बदलना चाहते हो, आप आर्थिक नीति बदलना चाहते हो, कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाहते हो तो चुनाव करवाइए। जो जीत के आएगा वही ये बदलाव कर सकता है। तो आप देखिए कि क्या होगा। 13 तारीख मुकर्रर किया गया है। और जो पाकिस्तान की टैक्टिक्स रही है, कि हाफिज सईद को तो समझ में आ गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को वो वीडियो जारी करके इंफॉर्मेशन की बांग्लादेश की तरफ से अटैक करेंगे।
तो भाई हिंदुस्तान तो बड़ा विशाल देश है ना, और जितने चिरकुट लोग थे उनके ऊपर छापेमारी शुरू हो गई कश्मीर के अंदर जी। है ना। तो बांग्लादेश बोलोगे इधर कश्मीर में भी ठोकेंगे, बांग्लादेश में तो ठोकेंगे ही ठोकेंगे, बांग्लादेश में भी ठुकाई होगी। यह हिंदुस्तान बदल गया है। यहां की सरकार को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और वो खास करके गद्दार मुसलमानों का, कि यहां कोई मनमोहन सिंह नहीं बैठा हुआ है कि तुम 26/11 कर दो और सोनिया गांधी मना कर दे कि नहीं नहीं नहीं, अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करोगे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे, हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। यहां जो सरकार है उसको चाहिए ही नहीं, उसको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, इसलिए छेड़ोगे तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लग रहा है समथिंग बिग बिहार चुनाव के बाद कुछ बहुत बड़ा खेला इस बंगाल बॉर्डर के ऊपर और बांग्लादेश के अंदर होने जा रहा है। और यकीन मानिए, यू मार्क माय वर्ड, फरवरी आते आते शेख हसीना वापस ढाका में होगी और वहां की सरकार को वो लीड कर रही होगी। टेक्निकली अभी तक वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने न कोई रिजिग्नेशन दिया, न पार्लियामेंट ने उन्होंने सैक किया, क्योंकि सब कुछ तो तुमने भंग कर दिया जी। तो टेक्निकली शी इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और ये जो पाकिस्तानी और CIA कठपुतली एजेंट जो दलाल बैठा हुआ है, उसका समय, उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का इलाज भी भारत की तरफ से कर दिया गया है। जो प्लान तैयार किया गया है उससे साफ हो जाता है कि अमित शाह कुछ बड़ा करने वाले हैं। यानी सिर्फ इंतजार है बिहार चुनाव के खत्म होने का, और बिहार चुनाव के जैसे ही नतीजे आएंगे उसके बाद बांग्लादेश का जो इलाज है और जो ठुकाई है वो तो पहले से शुरू है, लेकिन इसके बाद जो एक्शन होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। यानी भारत ने एक बड़ी तैयारी कर ली है यूनुस के खिलाफ, और यूनुस की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।